सभी श्रोताओं को सादर नमस्ते। आज मैं यहाँ मुजफ्फरनगर में आदरणीय श्री गजेंद्र राणा जी के निवास पर आया हुआ हूँ। यहाँ ऋग्वेद पारायण यज्ञ चल रहा है और उसी के माध्यम से मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। 4 तारीख को पूरे देश में और भारत में दीपावली का पर्व लोग बड़े उत्साह से मनाएंगे और दीपावली का जो पर्व है वो एक आर्य समाज के सन्यासी के नाते मैं उसको एक दूसरे दृष्टिकोण से भी देखता हूँ कि दीपावली के पर्व के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती का निर्वाण या मैं ये कहूँ बलिदान हुआ था, तो हम सब के लिए ये एक विशेष प्रेरणा का दिन भी है। ऋषि दयानंद जी दीपावली का दिन था, शाम को अभी दिन छिपने ही वाला था, उस समय उनका श्रीरांत हुआ और पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देकर वे गए कि वेदों की ओर लौटो। वेद मानव मात्र के उपकार के लिए, कल्याण के लिए परमपिता परमात्मा के द्वारा दिया गया ऐसा ज्ञान है जो सब प्रकार की संकीर्णताओं से अलग है। वेद में कहीं भूगोल, कहीं इतिहास, कहीं जाति विशेष या कहीं संप्रदाय विशेष की बात नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए जो उपकार के कार्य हैं, जो उपकार का रास्ता है, वह विभिन्न मंत्रों के माध्यम से परमपिता परमात्मा ने दिया हुआ है। इसलिए ऋषि दयानंद ने इस बात के महत्व को समझते हुए कि पूरा समाज विभिन्न मत संप्रदायों में बंट चुका है, जातियों में बांटा जा रहा है, विभिन्न देशों में बंट गया है और समाज काफ़ी एक प्रकार से विभाजित सा हो चुका है, या धर्म के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार के अंधविश्वास और अंध परंपराएँ व्याप्त हो चुकी हैं, वैदिक मान्यताएं लुप्त होती जा रही हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने देखा कि समाज में अत्यंत भेदभाव का वातावरण बना हुआ था। उनके समय में स्त्रियों को या शूद्रों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और सामाजिक क्षेत्र में भी उन्होंने देखा कि महिलाओं को यदि वे बचपन में बाल विवाह के उस कुरीति के कारण से विधवा हो जाती तो उन्हें पुनर्विवाह का अधिकार नहीं था, अर्थात उनको जीवन भर वैधव्य का जीवन ही जीना पड़ता था। वो शिक्षित नहीं हो सकती थी क्योंकि एक वर्ग विशेष ने ये शिक्षा का अधिकार अपने पास ही सीमित कर लिया था और यहाँ तक के भी बातें कही जाती थी, स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री को और शूद्र को अध्ययन करने का या पढ़ने का अधिकार नहीं है। इन सब बातों को ऋषि दयानंद ने देखा। छोटी उम्र की लड़कियाँ जिनकी शादी हो जाती वो विधवा हो जाती, या तो उनको सती होना पड़ता या पूरे जीवन भर वैधव्य के जीवन को जीना पड़ता। एक बहुत बड़ा अत्याचार उन्होंने पूरी दुनिया की आधी आबादी के ऊपर ये देखा। और हमारे शास्त्रों में जहाँ ये कहा गया है मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद, अर्थात बच्चे का पहला जो गुरु है वो माँ होती है। और ऋषि दयानंद सत्यार्थ प्रकाश में लिखते भी हैं कि यश्य माता धार्मिकी विदुषी आदि गुण उन्होंने लिखे कि जो विदुषी हो, धार्मिकी हो और अपने बच्चे का सही से निर्माण कर सके, वो जिसकी ऐसी माता होती है उस बच्चे की वो पहली गुरु है और वही उसका निर्माण करने में सक्षम भी है, योग्य भी है। किंतु दुर्भाग्य है कि उसी माता को अनपढ़ रहने के लिए समाज के बंधनों ने, समाज की परंपराओं ने एक तरह से उनको शिक्षा से दूर रखने के फैसले लिए। तो ऋषि दयानंद ने ये सब कुछ देखा। धर्म के क्षेत्र में भी उन्होंने देखा कि जो पूजा पद्धतियाँ थी, जो कर्मकांड थे, जो विभिन्न मत संप्रदायों के माध्यम से लोगों को एक भ्रम जाल में उलझा दिया था, ईश्वर के नाम पर ईश्वर के विभिन्न स्वरूपों को प्रकट करके और धूमिल कर दिया कि ईश्वर को कैसे व्यक्ति प्राप्त करे। तो इन सब परिस्थितियों को देखकर महर्षि दयानंद ने आर्य समाज को ये काम सौंपा कि आर्य समाज पूरे विश्व में वेद के उस मंत्र को चरितार्थ करे जिसमें कहा गया है इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः किरणवंतो विश्वमार्यम अपगनंतो अरावण, अर्थात हम इंद्र की वृद्धि करते हुए
इंद्र प्रतीक है यहाँ पर ऐश्वर्यों की, इंद्र प्रतीक है यहाँ पर राज्य शक्ति की, इंद्र प्रतीक है यहाँ पर समस्त साधनों की, उनकी वृद्धि करते हुए कर्णवंतो विश्वमार्यम, पूरे विश्व को आर्य बनाते हुए अपघनंतो अरावण है। और जो समाज के अंदर जो कृपण लोग हैं, जो दूसरों के अधिकारों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, जो अधिकार करते हैं, जबरन लोगों के ऊपर अत्याचार करते हैं, जो आतंकवादी हैं, जो अत्याचारी हैं, जो अन्यायी हैं, जो एक प्रकार से धन की डाह के कारण से और लोगों के सब धन को, दौलत को, उनके अधिकारों को अपने ही हाथों में सीमित रख देना चाहते हैं, ऐसे अरावण अर्थात कृपण, उनको एक तरह से समाज से अलग हटाते हुए एक ऐसे समाज की संरचना करें जो शुद्ध आर्य समाज कहलाए। आर्य समाज किसी मंदिर या किसी भवन का नाम नहीं होता। आर्य समाज का मतलब होता है एक ऐसा समाज जो श्रेष्ठ लोगों का हो, जहाँ पर ये सब मतभेद ना हो, जहाँ पर जात पात का, मजहब संप्रदाय का भेद ना हो, स्त्री पुरुष का भेद ना हो, जहाँ पर सबको पढ़ने का अधिकार समान रूप से मिल सके, जहाँ पर सब उन्नति कर सकें, आध्यात्मिक उन्नति भी सबकी हो, सामाजिक उन्नति भी सबकी हो, शारीरिक उन्नति भी सबकी हो, सबको बराबर खाने पीने की, रहने सहने की सुविधाएं मिलें, शूद्र हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो। तो ऐसा एक बहुत सुंदर समाज की कल्पना ऋषि दयानंद ने रखी और वो आर्य समाज के कंधों पर एक जिम्मेदारी डाली कि इस काम को आर्य समाज आगे बढ़ाए। और आप देखें, जिस दिन दीपावली के दिन ऋषि दयानंद अभी अंतिम श्वास ले रहे थे, उस समय एक बहुत ही सुंदर प्यारा वेद का मंत्र, जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में हम पहला मंत्र बोलते हैं, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव, ये बोलते हैं। ऋषि दयानंद का जीवन बड़ा तपस्या से और सब प्रकार की जो साधना से ओतप्रोत था। हमें कहीं दूर दूर तक उनके जीवन में कोई दोष, कोई दुर्गुण या कोई इस प्रकार का दुख आदि दिखाई नहीं देता जो सामान्य व्यक्तियों में होते हैं। फिर भी ऋषि दयानंद अंतिम समय परमात्मा से प्रार्थना करते, हे प्रभु, आप हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए, और जो कल्याणकारक गुण कर्म स्वभाव पदार्थ है वो हमको प्राप्त कीजिए। ये बात वो कहते हैं। और उस समय एक बात अपने अनुयायियों को, जो वहाँ विद्यमान थे, भिनाय कोठी अजमेर में अंतिम दर्शन के लिए जो एकत्रित हुए थे, जिनमें लाहौर से भी आर्य समाज का एक बहुत अच्छा गुट आया था, दल आया था, मेरठ से भी लोग गए थे, देश भर में जहाँ जहाँ आर्य समाज उस समय फैल चुका था वहाँ से लोग पहुँचे हुए थे। उन सबको ऋषि कहते हैं, सब लोग मेरे पीछे आ जाओ और इस भवन के सब दरवाजे खोल दो। ये जो इसका जो आशय है, यदि हम समझ सकें तो ऋषि दयानंद कहते हैं, जिन मान्यताओं को मैंने स्वीकारा, वेद की मान्यताओं को, वेद से इतर मानवकृत जितने भी ग्रंथ हैं, जितना भी ज्ञान है, उस सब से हटकर वैदिक मान्यताओं को, वैदिक सिद्धांतों को स्वीकार करने के लिए आप लोग, अर्थात जिनको मैंने माना है, ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत जो ज्ञान ऋषियों ने आगे बढ़ाया उसी को मैंने बढ़ाया, तो आप मेरे पीछे आओ, अर्थात वेद के अनुसार अपने कार्यों को आप लोग करें। दूसरे, भवन के दरवाजे खोल दो। इसका मतलब ये हुआ कि आर्य समाज के दरवाजे खुले रखो, आह्वान करो लोगों का कि जो लोग भी इस समाज में आना चाहते हैं उनका स्वागत है। जो अपने जीवन को आर्य विचारों के अनुसार, आर्य जीवन शैली के अनुसार जीना चाहते हैं, उनका स्वागत है, वो आएँ, वो आर्य समाज के साथ जुड़ें, ताकि और लोगों को भी हम इस अच्छे मार्ग पर लाने के लिए एक संगठित शक्ति के रूप में अपना प्रभाव दिखा सकें। तो इस प्रकार से ऋषि दयानंद का जो दृष्टिकोण है, वास्तव में इस दीपावली के अवसर पर हम सब के लिए बड़ा प्रेरणा का एक तरह से कार्य करेगा। प्रतिवर्ष आर्य समाज का प्रत्येक कार्यकर्ता दीपावली के दिन विशेष संकल्प लेता है कि महर्षि का जो मिशन है उसको हम और द्रुत गति से बढ़ाएंगे। वर्तमान समाज में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने ज्वलंत समस्या के रूप में खड़ी हुई हैं। सांप्रदायिकता बढ़ रही है, जातिवाद बहुत बुरी तरह से हावी हो रहा है, पूरी राजनीति, पूरा धार्मिक सिस्टम, पूरा सामाजिक संरचना, जाति, मजहब, भाषा और क्षेत्रवाद आदि, इनके अंदर इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि पूरे समाज के अंदर प्रगति अवरुद्ध हो रही है। ऐसी स्थिति में
हम लोगों का और भी अधिक दायित्व बनता है कि हम वैदिक मान्यताओं के अनुरूप अपने विचारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य क्या क्लब पर आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए।